हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80% माइंडसेट 20% स्किल्स बाय देव गादवी के बुक के बारे में। मोहन एक छोटे से शहर का लड़का था। जिंदगी के हर हिस्से में उसे कुछ कमी सी महसूस होती थी। बचपन से ही उसे लगता था कि जैसे उसकी किस्मत में बस साधारण सी जिंदगी लिखी हुई है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करके अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक सपना था, एक ऐसी जिंदगी जीने का जो साधारण से हटके हो। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मोहन की नज़र स्टेशन पर एक किताब की दुकान पर पड़ी। यूं तो वो कभी किताबों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन उस दिन दुकान पर एक किताब का नाम देखकर उसका ध्यान खींचा। 80% माइंडसेट 20% स्किल, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इन 21 डेज। उसने सोचा, शायद यही वो चीज है जो मेरी जिंदगी बदल सकती है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि सफलता का 80% राज आपकी सोच पर निर्भर है? बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली और घर पहुंचते ही पढ़ने लगा। किताब का पहला चैप्टर था एम्ब्रेस अ मिलियनेयर माइंडसेट। पहले पेज पर ही लिखा था, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस लाइज इन अडॉप्टिंग ए मिलियनेयर मेंटालिटी। मोहन ने ये लाइन 2 बार पढ़ी। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि सोचने के तरीके को बदलने की बात कही गई है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी सोच वाकई छोटी है? क्या मैं खुद को लिमिट कर रहा हूँ? जवाब उसके सामने था, हाँ, वह खुद को हमेशा से एक साधारण आदमी समझता आया था। मोहन ने किताब के दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा, शिफ्ट अवे फ्रॉम एवरेज थिंकिंग पैटर्न्स एंड एम्ब्रेस अबंडेंस पॉसिबिलिटी एंड ग्रोथ। ये लाइन जैसे उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट उसकी खुद की सोच थी। मोहन को याद आया कि वह जब स्कूल में था तो टीचर ने एक बार कहा था, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को मिडिल क्लास सोच और सीमाओं में बांध लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने खुद को सीमित महसूस किया है? क्या आपकी सोच ने आपको रोका है? उसने कभी सोचा ही नहीं कि वह जिंदगी में बड़े सपने देख सकता है या उसे हासिल कर सकता है। किताब में आगे लिखा था, चैलेंज योर लिमिटिंग बिलीफ। मोहन ने सोचा, मेरी लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है? उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखने लगा। 1, पैसा कमाना मुश्किल है। 2, बड़ी सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। 3, मेरी बैकग्राउंड मेरे सपने को पूरा करने नहीं देगी। यह 3 बातें उसकी सोच पर हावी थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है? किताब ने उसे सिखाया कि इन बिलीफ्स को बदलने का तरीका है, रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विथ एम्पावरिंग अफर्मेशंस। श्याम ने तय किया कि वो अपने हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करेगा। उसने अपनी नोटबुक में नई बातें लिखी। 1, पैसा कमाना आसान है अगर सही तरीके से सोचा जाए। 2, बड़ी सफलता मेहनत और सही माइंडसेट से मिलती है। 3, मेरी बैकग्राउंड मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। मोहन ने महसूस किया कि ये बातें लिखते ही उसका मन हल्का हो गया था। सफल व्यक्तियों के विचार पैटर्न और आदतें। उसने सोचा, सफल लोग कैसे सोचते और काम करते हैं, मुझे किससे सीखना चाहिए। उसने अपने आसपास के सफल लोगों को याद किया। कोई बिजनेस कर रहा था, कोई इन्वेस्टमेंट में माहिर था, लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन थी, वो सब बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते थे और वो अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देते थे। अगली सुबह मोहन ने खुद से वादा किया कि हर दिन कुछ नया सीखेगा। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, डर सिर्फ मेरे मन का भ्रम है। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर वह 10 मिनट किताब पढ़ता। उसने एक नई आदत अपनाई, हर सुबह खुद से 5 पॉजिटिव बातें कहना, जैसे 1, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2, मेरी काबिलियत मुझसे बड़ी चीजें हासिल करवा सकती है। 3, हर दिन एक नया मौका है। धीरे धीरे मोहन की सोच बदलने लगी। वह अपने ऑफिस में भी ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था। पहले जहां वह चुपचाप काम करता था, अब वह नई आइडियाज देता था। उसके कलीग्स ने भी उसकी एनर्जी में बदलाव महसूस किया। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान बॉस ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया। यह प्रोजेक्ट मुश्किल था और किसी ने वॉलेंटियर नहीं किया।
मोहन ने अपने अंदर की नई एनर्जी महसूस किया और बिना सोचे वॉलेंटियर कर दिया। ये उसके लिए बड़ा कदम था क्योंकि पहले वह कभी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता था। उसने खुद को याद दिलाया कि अबंडेंस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। मोहन ने खुद से कहा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में फेल भी हुआ तो मैं कुछ नया सीखूंगा। उसने इस प्रोजेक्ट को पूरे दिल से किया और जब उसका रिजल्ट आया तो वह सबकी उम्मीदों से बेहतर था। बॉस ने उसकी तारीफ की और पहली बार मोहन को महसूस हुआ कि उसका नया माइंडसेट सच में उसकी जिंदगी बदल रहा है। मोहन ने किताब का पहला लेसन पूरी तरह से अपनाया था। अब उसके अंदर वह डर और लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं थे जो पहले उसकी जिंदगी पर हावी थे। वह हर दिन नई चुनौतियों को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। किताब के बाकी चैप्टर्स में और भी सीखने के लिए बहुत कुछ कहा था। मोहन ने अपनी नोटबुक में लिखा, आज मैंने पहला कदम उठाया है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सक्सेस मेरी सोच है और मेरी सोच मेरी ताकत है। उसने किताब का अगला पेज खोल लिया और उसकी नई जर्नी शुरू हो गई। मोहन अब हर दिन किताब का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए उत्साहित रहता था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि उसकी ज़िंदगी को बदलने का रास्ता है। उसने पहला लेसन एम्ब्रेस अ मिलियनेयर माइंडसेट अपनाया था और उसके अंदर की सोच और आत्मविश्वास में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। अब बारी थी अगले चैप्टर की, द इम्पोर्टेंट ऑफ कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। जैसे ही उसने यह टाइटल पढ़ा उसके मन में सवाल उठा, क्या मैं वाकई अपने गोल्स के लिए सही कदम उठा रहा हूँ? पहले पेज पर ही लिखा था, टू टर्न्स गोल्स इनटू रियलिटी वन मस्ट टेक कंसिस्टेंट एंड मैसिव एक्शन। मोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि पहले तो वह अपने सपनों के बारे में सोचता ही नहीं था। जब वह सोचता भी था तो उन्हें पाने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। क्या आप रोजाना अपने गोल्स के लिए एक्शन लेते हैं या सिर्फ सोचते रहते हैं? वो अब तक सिर्फ सोचने और सपने देखने में फंसा हुआ था, लेकिन असली बदलाव के लिए मेहनत करना और सही दिशा में लगातार काम करना जरूरी था। मोहन अपने नोटबुक में लिखा, 1. मुझे अपने गोल्स को डिफाइन करना है। 2. उन गोल्स को पाने के लिए हर दिन एक्शन लेना है। 3. मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने गोल्स को पूरा न कर लूं। उसने आगे पढ़ा कि बी पेशेंस इन योर लॉन्ग टर्म विजन वाइल रिमेनिंग प्रोएक्टिव एंड अर्जेंट इन योर डेली टास्क। ये लाइन उसे बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि वह अक्सर लंबी अवधि के सपनों को सोचकर हतोत्साहित हो जाता था। उसे लगता था कि वह सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि लंबी अवधि के सपने देखने चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाना इक्वली इम्पोर्टेंट है। उसने एक छोटा सा एक्सरसाइज करने का फैसला किया। उसने अपनी नोटबुक के अगले पेज पर अपने 3 बड़े गोल्स लिखे। 1. अगले 1 साल में अपनी इनकम डबल करना। 2. अपनी पर्सनल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन और लीडरशिप को बेहतर बनाना। 3. अपना खुद का साइड बिजनेस शुरू करना। श्याम ने फिर इन बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क में बांटा, जैसे रोज 1 घंटा नई स्किल्स सीखने के लिए, हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ना, हर दिन 5 लोगों से नेटवर्क बनाना। किताब में एक बात और लिखी थी जिसने मोहन को बहुत प्रेरित किया, सफलता के लिए दोनों रणनीतिक योजना और तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। उसने महसूस किया कि सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उसे अपने प्लान को तुरंत एक्शन में बदलने की जरूरत है। मोहन ने उसी दिन से शुरुआत कर दी। उसने खुद से वादा किया कि वह अब टाल मटोल नहीं करेगा। उसने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। सुबह जल्दी उठकर उसने सबसे पहले अपने दिन की प्लानिंग शुरू की। उसने अपने 3 मुख्य टास्क जिन्हें हर हाल में पूरा करना था। पहला टास्क था अपने ऑफिस में काम को नए तरीके से करना। मोहन ने सोचा कि अगर उसे अपनी इनकम बढ़ानी है तो उसे अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। उसने ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया। उसने अपने कलीग्स के साथ टीम वर्क में सुधार किया और नए आइडियाज देना शुरू किए। दूसरा टास्क था अपनी पर्सनल स्किल्स पर काम करना। उसने एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन कोर्स में इनरोल कर लिया। वह हर रात 1 घंटा इस पर काम करता और नए तरीके सीखता। तीसरा टास्क था नेटवर्किंग। मोहन को समझ में आ गया था कि बड़े सपने अकेले पूरे नहीं होते। उसे उन लोगों से सीखना होगा जो पहले से सफल है। उसने सोशल मीडिया पर उन लोगों को फॉलो करना शुरू किया जो उसके फील्ड में एक्सपर्ट थे। धीरे धीरे उसने उनसे कनेक्ट करना शुरू किया। मोहन को शुरू में सब कुछ मुश्किल लगा। कई बार वह थक जाता तो कई बार उसका मन करता कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन किताब की एक लाइन उसे हमेशा याद रहती, सुसंगत
जगत बड़े पैमाने की कार्रवाई, ड्रीम और रियलिटी के बीच पुल है। वह खुद को याद दिलाता कि हर वो छोटी कोशिश उसे बड़े गोल्स के करीब ले जा रही है। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे बुलाया। उसने कहा, मोहन, मैंने तुम्हारे काम में बड़ा बदलाव देखा है। तुम अब ज्यादा इंसेंटिव ले रहे हो और तुम्हारा प्रदर्शन हर दिन बेहतर हो रहा है। मोहन के लिए यह एक बड़ा मूवमेंट था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। इसके अलावा मोहन ने अपनी पर्सनल स्किल्स पर भी बड़ा सुधार किया। उसने अपने दोस्तों और कलीग्स से फीडबैक लेना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसका नया माइंडसेट और लगातार एक्शन उसे उस इंसान में बदल रहा है जो वह बनना चाहता था। एक और बड़ा बदलाव मोहन ने महसूस किया। उसकी पेशेंस लेवल बढ़ गई थी। पहले वह तुरंत रिजल्ट्स चाहता था, लेकिन अब उसने सीखा कि बड़े सपने धीरे धीरे ही पूरे होते हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं था कि वह धीमा हो जाए। उसने अपनी एनर्जी और फोकस को हर दिन के टास्क पर लगाया। मोहन ने अपनी नोटबुक में लिखा, हर दिन छोटे छोटे एक्शन बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। उसने महसूस किया कि जब वह कंसिस्टेंट रहता है तो चीजें अपने आप उसके फेवर में होने लगती है। अब मोहन की जिंदगी एक नई दिशा में जा रही थी। उसने महसूस किया कि उसका बड़ा सपना धीरे धीरे एक आकार ले रहा है, लेकिन उसे पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब किताब के और भी लेसन्स बाकी थे। उसने खुद से वादा किया कि वह इस सफर को पूरा करेगा और अपनी जिंदगी को एक ऐसी कहानी बनाएगा जो दूसरों को प्रेरित कर सके। किताब का अगला चैप्टर उसका इंतजार कर रहा था। उसने पन्ना पलटा और पढ़ने लगा। मोहन ने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत से बदलाव किए थे। अब तक उसने माइंडसेट को लेकर कई बड़ी चीजें सीखी थी और एक्शन लेना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो अपनी सुबह की दिनचर्या को लेकर और भी सजग हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो अपनी सुबह को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके तो पूरे दिन की ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और फिर एक दिन उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ा, डेली रूटीन्स मैटर, द सेवर्स मेथड। मोहन ने सोचा, क्या एक दिन की अच्छी शुरुआत सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? किताब के लेखक ने बताया था कि सेवर्स मेथड से दिन की शुरुआत करना जरूरी है। इस मेथड का मतलब था एस साइलेंस, ए अफर्मेशंस सकारात्मक पुष्टि, बी विजुअलाइजेशन कल्पना, ई एक्सरसाइज व्यायाम, आर रीडिंग पढ़ाई, एस स्क्राइबिंग लेखन। मोहन ने सोचा, ये तो एक पूरा पैकेज है। अगर इसे सही तरीके से फॉलो किया जाए तो सच में मेरी लाइफ बदल सकती है। उसने किताब के पन्नों को पलटते हुए और गहरे ध्यान से पढ़ा कि लेखन ने इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया था। किताब में लिखा था कि एक अच्छी दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला कदम था साइलेंस। लेखक ने बताया कि किसी भी दिन की शुरुआत में खुद को शांति देना यानी मेडिटेशन या माइंडफुलनेस न सिर्फ मस्तिष्क को शांत करता है, बल्कि यह आपके अपने विचारों पर काबू पाने और नकारात्मकता से दूर रहने में मदद करता है। श्याम ने सोचा, यह सच है। मैं हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता हूँ और दिन का सबसे पहला हिस्सा ही अगर शांत होकर बिताया जाए तो बाकी दिनों में जो तनाव होता है वह कम हो सकता है। श्याम ने अगले कुछ दिनों तक सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना शुरू किया। पहले उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि उसकी जिंदगी में कभी भी ये रूटीन नहीं था, लेकिन जब उसने खुद को शांत करना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि यह उसके दिमाग को स्पष्टता देता है और वह पूरे दिन ज्यादा फोकस्ड रहता है। इसके बाद आया अफर्मेशंस। लेखक ने कहा था, अपने आप से सकारात्मक बातें करना और खुद को प्रेरित करना जरूरी है। श्याम ने सोचा अगर हर दिन खुद से कहूँ कि मैं काबिल हूँ, मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसने कुछ सकारात्मक वाक्य बनाए, जैसे मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता हूँ, 2 मेरे पास सभी संसाधन हैं जो मुझे अपनी सफलता तक ले जाएंगे, 3 हर दिन मैं अपनी मंजिल की ओर करीब पहुँचता हूँ। मोहन ने रोजाना इन वाक्यों को खुद से बोलने की आदत डाली और जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसका माइंडसेट और सोच पहले से कहीं ज्यादा पॉजिटिव हो गया था। अगला स्टेप था विजुअलाइजेशन। लेखक ने इसके बारे में भी एक गहरी बातें लिखी थी। वह बताते हैं कि अपने गोल्स को हासिल होते हुए मानसिक रूप से देखना और उसे महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन ने इस पर ध्यान दिया, अगर मैं अपना गोल सामने रखूं और उसे पूरे तरीके से देखूं तो मेरा मन उसे सच मानने लगेगा। हर सुबह जब श्याम मेडिटेशन से बाहर आता और सोचता कि वह अपने गोल्स को कैसे हासिल कर रहा है, उसे अपने साइड बिजनेस को बढ़ता हुआ
अपने ऑफिस में प्रमोशन प्राप्त करते हुए और अपनी व्यक्तिगत स्किल्स को सुधार महसूस होता। मोहन ने पाया कि जब वह इसे दिन में बार बार कल्पना करता तो उसके अंदर की प्रेरणा और जुनून भी बढ़ जाता। अब बात आई एक्सरसाइज की। उसने महसूस किया कि व्यायाम से न सिर्फ शरीर तंदुरुस्त रहता है बल्कि मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। उसकी सुबह की शुरुआत एक शानदार एनर्जी के साथ होती जो उसे पूरे दिन सक्रिय और फोकस्ड बनाए रखता। मोहन को लेखक की बातों का असर तब और साफ दिखाई दिया जब उसने अपनी पढ़ाई की आदत में भी सुधार किया। रीडिंग का महत्व। लेखक ने कई बार बताया था, किताब में लिखा था कि सफल लोग हमेशा खुद को विकसित करने के लिए कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। मोहन ने रोजाना 30 मिनट किताबें पढ़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी लाइब्रेरी में कुछ प्रेरणादायक और आत्मविकास से जुड़ी किताबें रखी। शुरुआत में उसे लगा कि इतनी सारी किताबें पढ़ने के लिए वक्त निकाल पाना मुश्किल होगा, लेकिन उसने इस रूटीन को अपनाया और रोजाना पढ़ने का समय रखा। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि पढ़ाई से उसकी सोच और मानसिकता कितनी बदल सकती है। अंतिम स्टेप था स्क्राइबिंग यानी लिखना। लेखक ने बताया कि अपनी सोच और अनुभवों को लिखना न सिर्फ मानसिक शांति देता है बल्कि यह अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने में भी मदद करता है। मोहन ने इस आदत को भी अपनाया। वो हर रात अपने दिन के बारे में लिखता, अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारता और वह आत्मविश्लेषण कर पाता। कुछ ही दिनों में मोहन ने महसूस किया कि इन 6 आदतों ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। सुबह की शांति से लेकर रात तक के विचारों के लेखन तक, ये सभी चीजें उसकी मानसिक स्थिति और कार्य क्षमता में सुधार ला रही थी। अब उसे हर काम में मजा आने लगा था और वह पहले से कई ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस था। अब मोहन का दिन इस रूटीन से शुरू होता और उसकी जिंदगी में हर दिन एक नई ऊर्जा महसूस होती। वह जानता था कि यह छोटी छोटी आदतें उसे अपनी बड़ी सफलता तक ले जाएंगी, लेकिन उसे अब यह भी पता था ये कोई जादू नहीं है बल्कि यह साधारण लेकिन प्रभावी तरीके थे जो उसे खुद पर विश्वास दिला रहे थे और उसे अपनी मंजिल की ओर करीब ले जा रहे थे। मोहन ने अपनी नोटबुक में एक लाइन लिखी, हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। उसने फिर से किताब का पन्ना पलटा और अगले चैप्टर की ओर बढ़ा, यह जानते हुए कि ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। उसकी मानसिक स्थिति, कार्य क्षमता और फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। लेकिन एक दिन उसने किताब में पढ़ा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ और उसके बाद उसने महसूस किया कि शायद यह बदलाव सिर्फ शुरुआत है। लेखक ने इस लेसन पर जोर दिया था कि खुद में निवेश करना कितना जरूरी है। उसने लिखा था कॉन्टिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज क्रूशियल। मोहन ने सोचा, क्या मैं अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं खुद को लगातार बेहतर बना रहा हूँ? उसे यह एहसास हुआ कि अब तक उसने अपनी जिंदगी में बहुत से बदलाव किए हैं, लेकिन अब उसे खुद में और भी अधिक निवेश करने की जरूरत थी ताकि वह अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। किताब में लेखक ने बताया था कि जीवन में निरंतर सुधार बहुत जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल एजुकेशन की प्रक्रिया हमें कभी नहीं रोकनी चाहिए। लेखक ने उदाहरण दिया था कि जो लोग नई स्किल सीखने में रुचि नहीं रखते हैं वो समय के साथ पिछड़ जाते हैं। उनके लिए एक दिन वो समय आता है जब वो अपनी पुरानी आदतों और सोच से बाहर नहीं निकल पाते हैं और नतीजा यह होता है कि वह समय के साथ अप्रासंगिक हो जाते हैं। श्याम ने इस बात को समझा और अपने मन में ठान लिया कि अब वह अपने सिर्फ अनुभव और ज्ञान पर निर्भर नहीं रहेगा। उसे अपनी स्किल्स को निरंतर बेहतर करना होगा ताकि वह कभी भी पीछे ना पड़े। उसने सोचा, मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे वह ऑफिस का काम हो या अपना साइड बिजनेस, मुझे अपनी स्किल्स पर ध्यान देना होगा और उन्हें नया करना होगा। मोहन ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई की आदत को और मजबूत किया। अब उसने अपने को सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी उसे समझ में आ गया कि इंटरनेट पर आजकल हर चीज़ सीखने के लिए उपलब्ध है। डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और लीडरशिप स्किल्स जैसे कोर्सेज को सीखना शुरू किया। शुरुआत में ये कुछ उसे कठिन लगा क्योंकि उसका ध्यान पहले सिर्फ एक ही काम पर था, लेकिन उसने खुद को यह समझाया कि जब तक वह खुद को बेहतर नहीं बनाएगा वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। मोहन ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुद को सुधारने का फैसला किया। इस सोच के तहत उसने अपने फिटनेस रूटीन में बदलाव किया। पहले वो सिर्फ दौड़ने जाता था, लेकिन अब उसने वजन उठाने, योग और स्ट्रेचिंग जैसे चीजों को शामिल कर दी। शरीर में ना सिर्फ बदलाव आ रहा था बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और बेहतर हो रहा था।
लेखक ने और एक महत्वपूर्ण बात कही थी, दोज हु फेल टू डेवलप न्यू स्किल्स रिस्क बिकमिंग ऑब्सोलेट। ये लाइन मोहन को गहरी लगी। उसने सोचा, क्या मैं भी कभी अप्रासंगिक हो सकता हूँ? अगर मैं अपनी स्किल्स पर काम नहीं करता तो क्या मुझे अपनी नौकरी, अपना बिजनेस या अपनी पर्सनल लाइफ में भी पुरानी जद्दोजहद झेलनी पड़ेगी? यह विचार उसे डराने वाला था और उसी पल उसने फैसला किया कि अब उसे और कुछ नहीं, सिर्फ अपने खुद के विकास में निवेश करना है। अब मोहन ने अपने समय को और भी अधिक सही दिशा में लगाना शुरू किया। उसने एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट हर दिन खुद को सीखने के लिए तय किया। हर दिन कुछ नया सीखना उसका मिशन बन गया। ऑफिस में भी जो उसने नई जानकारी हासिल की थी उसे अपने काम में शामिल किया। उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही थी। उसका काम पहले से ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात मोहन ने यह सीखी कि यह निवेश सिर्फ मटेरियल चीज़ों में नहीं बल्कि अपने समय, ऊर्जा और ध्यान में भी होना चाहिए। उन्होंने बताया था कि लगातार नई स्किल्स और नॉलेज हासिल करने से आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। क्या आप खुद में निवेश कर रहे हैं? अगर हाँ तो किस तरह? अगर नहीं तो क्यों? जिससे आप न सिर्फ अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं बल्कि नए अवसरों की खोज भी कर सकते हैं। मोहन ने यह देखा कि उसकी नई नई सीखी हुई स्किल्स उसके ऑफिस में भी मदद कर रही है। उसके बॉस ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, मोहन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आ रहा है। तुम बहुत जल्दी नई चीजों को सीखते हो और उन्हें लागू भी करते हो। मोहन को यह सुनकर बेहद खुशी हुई क्योंकि यह उसके मेहनत और आत्मनिवेश का परिणाम था। अब मोहन ने यह भी सोचना शुरू किया कि खुद को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना और कोर्सेज करना ही काफी नहीं है। उसे अपने अनुभवों से भी सीखने की जरूरत थी। उसने तय किया कि वह जिन लोगों से मिलता है उनसे कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। उसने अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को बेहतर करने की ठानी। वह अब अपने संपर्कों से सीधा संवाद करता, न कि राय लेता और उनकी सलाह से अपनी दिशा तय करता। मोहन को इस बात का पूरा एहसास हुआ कि इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ का मतलब है सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं होता बल्कि यह अपने समय और मेहनत को सही दिशा में लगाना होता है। यही वह चीज है जो उसे अपनी सफलता के सबसे करीब ले जा रही थी। अब उसका विश्वास मजबूत था कि अगर वह खुद में निवेश करता रहेगा तो वह अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पा सकेगा जो उसने कभी सोचा था। मोहन ने अपनी नोटबुक में लिखा, जो खुद में निवेश करता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।